नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको ओज गुण और प्रसाद गुण के बारे में समझाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको माधुर्य गुण के बारे में समझाऊंगी। माधुर्य, जिसका अर्थ होता है मधुरता। जिस गुण से काव्य में मधुरता आती है या जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से पाठक का चित्त आनंदित हो उठता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। यानी माधुर्य गुण वहाँ पर होता है जहाँ पर हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारा मन जो है वो प्रसन्न हो जाता, आनंदित हो जाता है और वो बात जो है वो हमारी आसानी से समझ में आ जाती है। तो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं माधुर्य गुण की। इसकी क्या विशेषताएं हैं कि इसमें अनुनासिक वर्णों की अधिकता होती है। अनुनासिक वर्ण कौन से? जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं, वो जो नाक और मुख से ध्वनियां निकलती हैं वो अनुनासिक वर्ण होते हैं, जैसे चांद, मांग, चंद्र बिंदु वाले। तो अनुनासिक वर्णों की इसमें अधिकता होती है। दूसरा है, इसमें समास का प्रयोग, समास युक्त शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तीसरी विशेषता इसमें यह है कि माधुर्य गुण जो है वो अनुस्वार वर्णों वाला, अनुस्वार यानी जहाँ पर हम अंक की बिंदी लगा देते हैं, वो वर्ण वाला प्रयोग इसमें वर्णों का प्रयोग होता है, या कोमल वर्णों से युक्त होता है। कोमल वर्ण यानी जो जिन शब्दों को हम आसानी से पढ़ लेते हैं, जो आसानी से समझ में आ जाते हैं। ये माधुर्य गुण जो है वो ओज गुण का बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे माधुर्य गुण तो कोमल वर्णों वाला होता है, लेकिन जो ओज गुण होता है उसमें बड़े कठोर क्लिष्ट शब्द होते हैं जो आसानी से पढ़े भी नहीं जाते हैं। तीसरा है श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत आदि रसों से युक्त जो रचनाएं होती हैं उनमें यह गुण पाया जाता है। अब इसमें ट वर्ग के जो व्यंजन हैं, ट वर्ग के व्यंजन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, ण, इनको छोड़कर, यानी इन व्यंजनों का प्रयोग माधुर्य गुण में नहीं होता है। अगर होता है तो बिल्कुल नाम मात्र का, कहीं कहीं कोई शब्द अक्षर आ जाए, वर्ण आ जाए, वरना इनका प्रयोग नहीं होता है। हाँ, क से म तक के जो शेष व्यंजन हैं उनका प्रयोग इसमें होता है। अब मैं उदाहरण लेती हूँ कि मंद मंद जमुना तरंगिनी हिलोरे लेती, मंद मंद मोद मंजू मंजुलिका सुमंत। यानी यमुना की जो तरंगे हैं उनका हिलोरे लेना धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करके सुमनों का, फूलों का वहाँ पर खिलना। तो ये क्या है कि इसमें आप देखो कि इसमें अनुस्वार मंद मंद अंक की बिंदी वाले जो शब्द वर्ण हैं उनका प्रयोग इसमें ज़्यादा हुआ है, जबकि ओज गुण वाले काव्य में पंक्तियों में इनका प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। यानी राधा का कृष्ण की मुरली को छुपा लेना और फिर जब उनका मांगना तो सौगंध खाना, हंस देना और देने के लिए कहना तो भाग जाना। तो इसमें क्या है, इसमें मतलब बड़े ये काव्य ऐसा है जिसको पढ़ने पर या सुनने से एक मन में एक आनंद उत्पन्न होता है। तो इसमें बड़े साधारण शब्दों में शब्दों का प्रयोग किया गया है। और दूसरा यह है कि भोहनी, अनुस्वार, हंसे, अनुनासिक वर्ण, सोह, अंकी बिंदी, है ना, तो इनका प्रयोग जो है वो इसमें ज़्यादा हुआ है। तीसरा है उदाहरण, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसे मनु मंजुल कुंज कली। यानी ये जो है जब राम सीता वनवास में गए थे तो उस समय जब गांव की जो स्त्रियां थी वो सीता जी को, राम जी को देखकर वो इस प्रकार प्रसन्न हो रही थी, तो वो दृश्य जो था वो ऐसे लग रहा था कि मानो प्रेम रूपी जो तड़ाग है, सरोवर है, सूर्योदय होने पर उसमें जो सुंदर जो कमल की कलियां जो हैं वो खिल उठी हैं। तो ये एक मतलब ये जो वाक्य काव्य है इसमें मतलब जब हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने से आदमी का मन जो है बड़ा आनंदित सा होता है। तो इसमें मंजुल, कुंज, अनुस्वार वाले वर्णों का प्रयोग भी हुआ है। अगला है गंध, शत, अरविंद, नंदन, विश्वनंद सार। देखो अंक की अनुस्वार वाले वर्ण इसमें भी
आए हुए हैं। अखिल और रंजन, अंक की बिंदी है इसमें, निरंजन अनुस्वार वाला वर्ण है, एक अनिल उदार। इसमें ना तो टैठ है डैठ है वाले वर्णों का प्रयोग हुआ है, लेकिन क से माँ तक के व्यंजनों का प्रयोग जरूर हुआ है और अनुस्वार वाले व्यंजनों का प्रयोग भी इसमें हुआ है। अगला उदाहरण ले लो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी। ये उस समय का वर्णन है जब भगवान राम बहुत छोटे से थे और जब चलते थे तो उनके पैरों की जो नूपुर, जो पायल की धुनी थी या उनके कमर में बंधी हुई जो किंकनी थी उसकी जो धुनी है, तो उसके बारे में इसमें बताया है। तो मानहु मदन दुंदुभि अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कर लीनी। तो ये क्या है, पढ़ने में भी बड़ा आनंद आता है जब हम इन पंक्तियों को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो यहाँ पर एक माधुर्य गुण भी यानी कोमलता है। इन पंक्तियों में क्या है, कोमलता है और आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो ये सभी गुण जो हैं वो किस में आते हैं, वो माधुर्य गुण के अंतर्गत आते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।